हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में 2 लेक्चर में हम लोग केवल फार्मूला ही पढ़े हैं। और फार्मूला में पहला हम लोग क्या पढ़े थे? साइन फार्मूला। उसके बाद पढ़े थे कोसाइन फार्मूला, और उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे। तीसरा पढ़े थे टेंजेंट फार्मूला, और चौथा पढ़े थे सेमी सम फार्मूला, और पांचवा हम लोग फिर इसी को हाफ एंगल्स फार्मूला भी बोलते हैं, हाफ एंगल्स फार्मूला। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद 7 नंबर में नोट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड हम डेल्टा इक्वल टू पढ़े थे, जिसमें फार्मूला हम लोग देखे थे। तो देखिए, ये जितना भी फार्मूला आपको बताया गया है, इसको तो आपको जानना ही है, और इससे रिलेटेड एक एक करके क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि अभी आज लिखे हैं। तो एक एक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ इस पे होगा, यानी कि ये सब फार्मूला यूज़ होगा, और इस पे और इस पे इस तरह से कर करके हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें 1-2 वीडियो और लगेगा क्वेश्चंस से रिलेटेड। उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, इस पे साइन ऑफ कोसाइन फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये दोनों पे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें 3 टर्म है, 1, 2 और 3, और तीनों टर्म जो है इक्वल टू 0 प्रूव करना है इसको। अब बीच में प्लस है, तो हम पहले टर्म को एक्सप्लेन करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ LHS आप ले लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? a साइन b माइनस साइन c दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि एक फार्मूला हम बताए थे, a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c। तो इसमें हम लोगों को इसको k माने थे हम, तो a इक्वल टू हम यूज़ किए थे k साइन a, b इक्वल टू बताए थे k साइन b, और c इक्वल टू लिखे थे k साइन c। यानी कि इसको इक्वल, इसको इक्वल, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते थे। एक और फार्मूला बताए थे कि साइन a हम लिख सकते हैं a बाई के, साइन b लिख सकते हैं b बाई के, और साइन c लिख सकते हैं हम c बाई के। तो अगर हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ, तो देखिए a लिखने के बाद साइन b इक्वल टू कितना है? b बाई के। तो हम यहाँ लिख देंगे b बाई के, और साइन c कितना है? c बाई के। और इसको हम इस तरह से LCM ले लेंगे, तो इसका LCM k होगा, और b माइनस c हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/k AB माइनस AC। तो आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया AB माइनस AC? तो देखिए, जब हम साइन b का मान यहाँ b बाई के यहाँ पुट किए हैं, और साइन c का वैल्यू c बाई के यहाँ पुट किए हैं, तो बटा का जोड़ किए हैं LCM k, और ये आपका b माइनस c 1/k बाहर कर दिए हैं, और b और c के साथ a को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड टर्म LHS लेंगे, और उसमें यूज़ करेंगे इस फार्मूला को। जैसे मान लीजिए हम इसको सेकेंड टर्म ऑफ LHS लेते हैं, सेकेंड टर्म ऑफ LHS, तो क्या होगा? तो सेकेंड टर्म ऑफ LHS में क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आप इसको ले लीजिए b इंटू साइन c माइनस साइन a, और फिर उसी तरह से आप लिख सकते हैं b, और साइन c बाई के होगा, और साइन a बाई के होगा। फिर इसको हम लोग 1/k बाहर कर लेंगे, और बटा का जोड़ जब होगा, तो आप समझ ही रहे होंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC माइनस AB। फिर उसी तरह से हम थर्ड टर्म लेंगे, थर्ड टर्म ऑफ LHS। तो थर्ड टर्म ऑफ LHS अगर हम लेते हैं, तो ये होगा C
और साइन ए माइनस साइन बी। उसके बाद हम सी लिख कर और साइन ए के जगह पर ए बाई के और साइन बी के जगह पर बी बाई के लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ 1 बाई के लिख कर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी माइनस बी सी। अब देखिए, अब टोटल LHS अगर हम लेते हैं तो इसके जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर ये सब पुट कर देंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट टर्म LHS इसको एक्सपेंड करके ये लाए, उसके बाद इसको ये एक्सपेंड किए, फिर अभी ये तीनों का मान यहाँ हम रख देंगे। तो देखिए, ये LHS अगर आप लेते हैं प्रूफ दैट में, तो इसके जगह पर क्या आया है, 1 बाई के आया है ए बी माइनस ए सी, फिर प्लस इसके जगह पर क्या आया है, देखिए 1 बाई के बी सी माइनस ए बी और फिर प्लस इसके जगह पर क्या आया है ये, तो यहाँ पुट करेंगे 1 बाई के ए सी माइनस बी सी, और उसके बाद हम 1 बाई के को कॉमन ले लेंगे, 1 बाई के कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। और उसके बाद देखिए, ए बी को ए बी से कैंसिल करेंगे, बी सी को बी सी से और ए सी को ए सी से, तो ये 1 बाई के होगा और इंटू 0 इक्वल टू 0 RHS। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन था ये, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आपको क्वेश्चंस समझने के लिए जितने भी फार्मूले को बताया गया है उसको याद रखना है, और एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में जो फार्मूला बताया गया है उसको भी याद रखना पड़ेगा, उसमें से भी कुछ यूज़ होगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म है ये, मान लीजिए ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो तोड़ तोड़ के अलग अलग हम कर देते हैं, उसके बाद कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ LHS अगर हम लेते हैं तो क्या है, ए साइन बी माइनस सी है, और देखिए ए के जगह पर हम के साइन ए लिख देंगे और इंटू साइन बी प्लस सी लिख देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चन है उसमें एक चीज़ याद रखना है कि हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ले सकते हैं। तो ये किसी भी क्वेश्चन में अगर जहाँ ज़रूरत होगा तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हम ले सकते हैं। तो यहाँ ए बराबर के साइन ए कहाँ से लिख दिए, तो ये फार्मूला आपको हम बता चुके हैं साइन फार्मूला में। तो ए बाई होता है साइन ए इक्वल टू के, तो ए बराबर के साइन बी, तो साइन ए इक्वल टू, तो ये हम बता चुके हैं। जैसे कि ए बाई साइन ए के होता है तो ए इक्वल टू के साइन बी होगा, के साइन ए होगा, तो ये साइन ए हो जाएगा आपका ए बाई के। तो जब ए बराबर के साइन ए यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि के और ए एंगल यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ये वाला ए पे बी प्लस सी है तो ए यहाँ छोड़ देंगे और बी माइनस बी प्लस सी हम इसके बदले लिख देंगे यहाँ, यानी कि ए के जगह पर हम इसको ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ साइन लिख देंगे और पाई माइनस बी प्लस सी लिख देंगे और इंटू साइन बी माइनस सी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ के और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ये आप जानते हैं, तो साइन थीटा लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ हम लिख देंगे के, यहाँ लिख देंगे के और यहाँ साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी लिख देंगे। उसके बाद देखिए, आपको एक फार्मूला आपको बताया गया होगा बहुत पहले, जो कि आपको याद भी होगा कंपाउंड एंगल्स में। तो कंपाउंड एंगल्स के फार्मूले में एक चीज़ बताया गया होगा जो आपको याद होगा, देखिए याद होगा तो अच्छी बात है। बताया गया होगा कि साइन ए प्लस बी या इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो अगर साइन ए प्लस बी इंटू है साइन ए माइनस बी के, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो इस फार्मूला को यहाँ लागू कर देंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस सी साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और उसके बाद के लिख कर और साइन बी को लिख देंगे बी बाई के द होल स्क्वायर और माइनस इसको लिख देंगे सी बाई के द होल स्क्वायर।
अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको फार्मूला सब याद होगा। ये कहाँ से आया तो आप समझ ही रहे होंगे। साइन बी का फार्मूला बी बाई के साइन फार्मूला, और साइन सी का सी बाई के साइन, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, के बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद के लिखने के बाद एलसीएम ले लेंगे के स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो 1/k बचेगा, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। तो देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एलएचएस इसका वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली अगर आप सेम प्रोसेस करते हैं सेकेंड टर्म के साथ तो भी वही आएगा। जैसे मान लीजिए सिमिलरली अगर आप करते हैं सिमिलरली सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को अगर आप लेते हैं सेकेंड टर्म ऑफ एलएचएस, तो क्या आएगा, तो देखिए बी यहाँ लिख देंगे और साइन सी माइनस ए लिख देंगे, और उसके बाद इसको के साइन बी लिख देंगे और यहाँ साइन सी माइनस ए लिख देंगे, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा के साइन, फिर ए प्लस बी प्लस सी, जो हम अभी बताए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो अब की बार बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ आपका बी के जगह पर ये पुट कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी ए प्लस सी, या ए प्लस सी बोलें या सी माइनस सी प्लस ए बोलें, बात दोनों सेम है, सी प्लस ए, और उसके बाद यहाँ हम लिख देंगे साइन सी माइनस ए, ये वाला। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब ये फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए का। फिर उसके बाद के लिख कर और इसका सी बाई के द होल स्क्वायर, और फिर माइनस इसको लिख देंगे ए बाई के द होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ के लिखने के बाद ये आप समझ ही रहे होंगे क्या आएगा, ये आएगा सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। फिर उसके बाद की लिख देंगे और यहाँ बटा का जोड़ कर देंगे के स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के, और ये कट जाएगा तो ये 1/k हो जाएगा, और यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो देखिए ये आपका जो आया है अभी सेकेंड टर्म का आया है, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या आएगा ये हम लोगों को देखना है। देखिए इसमें थर्ड टर्म हम लेते हैं, तो थर्ड टर्म ऑफ एलएचएस हम लोग लेते हैं। अभी आप देखें थर्ड टर्म ऑफ एलएचएस, तो थर्ड टर्म ऑफ एलएचएस में ये लेंगे तो ये आ जाएगा सी साइन ए माइनस बी। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे के साइन सी, और ये इंटू यहाँ लिख देंगे साइन ए माइनस बी, और उसके बाद के और सी के बदले आप समझ रहे हैं, बार बार बताना पड़ रहा है आपको, आप समझ रहे होंगे पाई माइनस ए प्लस बी लिखेंगे इंटू साइन ए माइनस बी। तो आप कहेंगे सर क्यों, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर पाई है, तो यहाँ सी जो होता है पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, यानी इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, तो ये के लिख देंगे और यहाँ साइन 180 माइनस थीटा के जगह पर ये है, तो ये हम लिख देंगे साइन ए प्लस बी, और यहाँ साइन ए माइनस बी। फिर उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला आपको बताया जा चुका है पहले भी कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये हम पढ़ा रहे थे। आठ टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रिगो में, जिसमें तीसरा टॉपिक का ये फार्मूला है, ये चौथा में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ के लिख देंगे, साइन ए के बदले ए बाई के द होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे बी बाई के द होल स्क्वायर।
उसके बाद क्या करेंगे, के लिख कर ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर लिख देंगे। और इसको आप समझ ही रहे होंगे कि के स्क्वायर एलसीएम होगा, कट जाएगा तो 1 बाई के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग LHS लेंगे। तो देखिए LHS अगर आप लेते हैं तो LHS में ये टर्म है और इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे तो आया था 1/k बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका एक्सप्लेनेशन किए थे तो प्लस देने के बाद ये आया था 1/k सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर प्लस, और फिर LHS ये है, इसका थर्ड टर्म जो है इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन किए तो ये आया है। तो ये हम लिख देंगे 1/k ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम 1/k कॉमन ले लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 1/k सब में से कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/k लिख देंगे और यहाँ से टोटल कैंसिल होगा, सी और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये 0 मिलेगा, 0 RHS आपको मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है जो कि आप समझ गए, इसमें साइन फार्मूला यूज़ हो रहा है, अभी आगे चलकर कोसाइन फार्मूला भी यूज़ होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसको हम बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन में LHS क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ये आपको फिक्स्ड रखना है माइंड में कि a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, ये आपको रखना है दिमाग में, ये यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं। तो b का फॉर्मूला हम आपको साइन में बताए हैं k साइन b द होल स्क्वायर, और साइन का फॉर्मूला बताए हैं k साइन c द होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया आपके फॉर्मूला में, साइन फार्मूला है, SINE, साइन फार्मूला में बताए हैं a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू k साइन c साइन c इक्वल टू k, उसमें से आया है b k साइन b द होल स्क्वायर, c है तो k साइन c द होल स्क्वायर, और a है तो k साइन a द होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम अलग अलग करेंगे तो ये k स्क्वायर साइन स्क्वायर b हो जाएगा और यहाँ k स्क्वायर साइन स्क्वायर c होगा और नीचे हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। उसके बाद k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, और यहाँ नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे कि साइन b प्लस c होता है और ये साइन b माइनस c होता है। देखिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, तो यहाँ बी प्लस सी और बी माइनस सी है तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होगा, यानी यहाँ जो भी प्लस होगा वो माइनस में होना चाहिए, साइन है तो इसका फार्मूला साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर पाई माइनस बी प्लस सी। अब ये कहाँ से लिख दिए ए, तो ए को यहाँ से ये जो बताए हैं कि बी प्लस सी उधर जाएगा तो ए निकल के आ जाएगा, तो पाई माइनस बी प्लस सी ए के बदले लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे साइन बी प्लस सी, यहाँ लिख देंगे साइन बी माइनस सी और बाई, इसका फार्मूला ये लिखे, इसमें यहाँ ए के जगह पर हम क्या किए पाई माइनस बी प्लस सी, और उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 गो है सेम है, और यहाँ हो जाएगा साइन बी माइनस सी और नीचे हो जाएगा साइन बी प्लस सी RHS। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। सेकंड उसी तरह से प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा सेकंड a माइनस बी बाई सी है, cos c बाई 2 प्रूव करना है साइन a माइनस बी बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लिए हैं, a के बदले लिख देंगे k साइन a जो कि फार्मूला आप जानते हैं, और इसके बदले k साइन b बाई, या नीचे c के बदले k साइन c, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे cos c बाई 2। और देखिए k इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा साइन a माइनस साइन b और बाई यहाँ हो जाएगा साइन c और इनटू ये हो जाएगा cos c बाई 2।
अब देखिए इसका फॉर्मूला एक हम बताए थे आपको, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में बताए थे, तो इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई कर देंगे। सॉरी, इसमें आपको पहले कॉस होता है बाद में साइन होगा, प्लस होगा तब पहले कॉस बाद में साइन होगा। तो ये माइनस है तो इसलिए कॉस पहले साइन बाद में होगा, प्लस होता तो पहले साइन बाद में कॉस होगा, ये तो सेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब बटा में यहाँ लिख देंगे नीचे साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन थीटा का सब मल्टीपल एंगल में पढ़े होंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ सी है तो यहाँ सी यहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको लिख देंगे टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, और इसको ब्रैकेट दे देंगे यहाँ, और यहाँ लिख देंगे कॉस सी बाई टू। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस सी बाई टू कैंसिल होने वाला है, तो कॉस सी बाई टू कैंसिल हो गया, यहाँ से ये टू कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कॉस सी लिखने के बाद, कॉस लिखने के बाद ए प्लस बी बाई टू को हम लिख देंगे पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और यहाँ लिख देंगे साइन ए माइनस बी बाई टू और बाई साइन सी बाई टू। तो आप सोचते होंगे कि सर ये तो यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, लेकिन ये कहाँ से लिख दिए पाई बाई टू माइनस सी बाई टू ए प्लस बी बाई टू के जगह पर। तो देखिए आपको पहले ही बताया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो इसमें तीन टर्म आप तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक ये कि इसमें आप बाई टू कर सकते हैं दोनों तरफ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, या फिर आप दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू टू पाई। तो ये दो काम आप कर सकते हैं इसमें, या तो बाई टू से डिवाइड कर सकते हैं या टू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू किए हैं, तो पाई बाई टू हुआ है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू का मान, यानी ए प्लस बी बाई टू का मान सी बाई टू उधर जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। इसका मतलब है कि ए प्लस बी बाई टू इक्वल होता है पाई बाई टू माइनस सी बाई टू के, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ जो है ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री है, रेडियन में पाई बाई टू लिखा गया है, तो साइन सी बाई टू होगा, और यहाँ साइन ए माइनस बी बाई टू होगा, और बाई नीचे साइन सी बाई टू होगा। इसलिए किया गया इसको कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ताकि कट जाए, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन ए माइनस बी बाई टू, और देखिए आपका आ गया RHS। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को ये सॉल्व करना है, तो एकदम इजी है, इसको आप के साइन बी इसको के साइन सी लेकर साइन प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। देखिए ये फार्मूला हम लोग ये आपका ए माइनस बी माइनस सी बाई प्लस बी प्लस सी, ये लेंगे हम LHS, और इसके बदले हम लिख देंगे के साइन बी माइनस के साइन सी बाई, इसके बदले लिख देंगे के साइन बी प्लस के साइन सी, एकदम आसान है। और इसमें से के कॉमन ले लेंगे, कैंसिल होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी बाई साइन बी प्लस साइन सी। अब देखिए जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे प्रोडक्ट फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, तो इसमें हम यूज़ कर देंगे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब बी प्लस सी बाई टू, यहाँ बी है और सी है डी के ऊपर, और यहाँ हो जाएगा साइन बी माइनस सी बाई टू। प्रोडक्ट फार्मूला चैप्टर नंबर 4 एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। ये हो जाएगा टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, ये कट जाएगा। कटने के बाद ये एंगल सेम है, तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, और ये बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा इंटू साइन बाई कॉस टेन होगा, एंगल सेम होगा, तो टेन बी माइनस सी बाई टू, और इसको हम लिख देंगे टेन बी माइनस सी बाई टू
अब बट्टा, देखिए ये tan b माइनस सी बाई टू यहाँ लिख दिया बट्टा, क्यों? क्योंकि कॉट है तो 1/tan थीटा होगा, तो tan नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan b प्लस सी बाई टू। और देखिए आपका ये प्रूव हो गया। अब हम लोगों का एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इसको कर देते हैं। तो ये एकदम इजी है। आप अगर 4 नंबर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए इसमें ए साइड दिया है, बी साइड दिया है, साइन एंगल ए साइन ए दिया है, तो ए बाई साइन ए करिएगा और बी बाई साइन बी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बताया गया था कि सी बाई साइन सी होता है, तीनों आपस में बराबर होता है, तो हम इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों इसको छोड़ देंगे? क्योंकि इसमें ए और बी का साइड दिया है और साइन ए दिया है, तो यहाँ हम पुट करेंगे 2 बाई साइन ए का वैल्यू 2/3 और ये b का मान 3 और साइन b, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन b बराबर 1, तो b बराबर 90 डिग्री, यानी कि b को रेडियन में π/2 भी लिख सकते हैं। देखिए ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 2 कैंसिल है, 3 ऊपर जाएगा तो 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा यहाँ, साइन b इक्वल टू 1, तो साइन b इक्वल टू जब 1 बच रहा है तो b इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है, इतना तो आप जानते हैं। तो देखिए ये साइन से रिलेटेड जो फॉर्मूला क्वेश्चन है ये किया गया, साइन से रिलेटेड। तो साइन फार्मूला से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कोसाइन फार्मूला से रिलेटेड देखेंगे। इस तरह से हम लोग कोसाइन, टैजेंट और इस तरह से हम लोग हाफ एंगल्स फार्मूला पे, सारे फार्मूला पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर जाकर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी तो आपको लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग बंद है, तो आप पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, और जो भी नोट्स में डेली अपलोड होगा आज से नया वीडियो, तो जो भी अपलोड किया जाएगा उसको देखना है और उसका नोट्स बनाना है, जो क्वेश्चंस कराया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। आपके पास जो भी किताब है NCERT RS अग्रवाल, ये NCERT में तो नहीं मिलेगा आपको ये चैप्टर, लेकिन आप RS अग्रवाल से बना सकते हैं। RD शर्मा, KC सिन्हा, जो भी आपके पास राइटर की किताब है उसको सॉल्व करिएगा। पहले आप इसको समझ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।